हेलो एवरीवन। आज हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ट्रेड के अंडर क्लास 9th लेवल 1 के F&B ट्रेनी जॉब रोल में यूनिट 4 करेंगे, जिसका नाम है फूड एंड बीवरेज सर्विस ऑपरेशन। इसके अंडर हम सेशन 1 इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। सेशन 1 का नाम है ग्रीटिंग एंड सीटिंग द गेस्ट। तो आइए हम पहले जानते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हाउ टू ग्रीट अ गेस्ट इन द होटल। सेकंड जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ सीटिंग द गेस्ट इन द होटल। और जो तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है procedure of serving welcome drink to guest upon arrival. And lastly, we will cover guest reservation procedure. हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन इस कमिंग प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो कि ग्रीटिंग द गेस्ट इन अ होटल है उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये देखिए, आप जो अपनी स्क्रीन पे एक लोगो देख पा रहे हैं, ये लोगो इंडिया ने अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए बनाया है। ये लोगो इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से बना हुआ है, जिसकी मेन टैगलाइन है अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब होता है गेस्ट, देवो का मतलब होता है गॉड और भवो का मतलब होता है इज। हिंदू ट्रेडिशन में अतिथि देवो भव का मतलब है गेस्ट इज गॉड। तो हमारे हिंदुस्तान में जब भी हम किसी टूरिस्ट को वेलकम करते हैं तो हम उसे अतिथि देवो भव के लोगों से ही वेलकम करते हैं। ये हमारे सारे होटल्स में फॉलो किया जाता है। अब है हाउ टू ग्रीट अ गेस्ट इन द होटल। अब सारी होटल पॉलिसीज अलग अलग होती है गेस्ट को ग्रीट करने के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में आप एक लेडी को नमस्ते के साथ देख सकते हैं। ये ITC वेलकम ग्रुप होटल्स की लोगो है। वो अपने गेस्ट को नमस्ते के साथ वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं। Whereas जो दूसरी साइड पे पिक्चर बनी है जिसमें हैंडशेक करके गेस्ट को ग्रीट किया जा रहा है, ये ओबरॉय होटल की फोटोग्राफ्स हैं। तो इसी तरह से सभी होटल्स अपने गेस्ट को अपने अलग अलग अंदाज में ग्रीट करते हैं। हमें गेस्ट को ग्रीट करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो आइए वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए वाइल ग्रीटिंग द गेस्ट इन अ होटल हमेशा गेस्ट को एक प्यारी सी स्माइल के साथ और आई कांटेक्ट के साथ ही ग्रीट करें। और ग्रीट करते हुए उन्हें हमेशा विश करें गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम और वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। इस लाइन के साथ ही आप अपने गेस्ट को वेलकम करें। इसके बाद आप अपने गेस्ट को पूछें कि हैज़ ही रिजर्व्ड अ टेबल या डू यू हैव एनी रिजर्वेशन सर और मैडम। अगर गेस्ट यस कहते हैं तो उन्हें पूछें कि अंडर व्हाट नेम योर रिजर्वेशन इज एंड फॉर हाउ मैनी पीपल। अगर गेस्ट नो कहते हैं तो फिर आप उन्हें पूछें कि हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू बी सीटेड। इन केस अगर उस होटल में फुल ऑक्यूपेंसी है तो आप सॉरी वर्ड को यूज़ करते हुए गेस्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म करें और उन्हें एश्योर करें कि जैसे ही कोई टेबल अवेलेबल होगा तो वो आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। एंड जैसे ही अगर सीट्स अवेलेबल हैं
तो गेस्ट को हमेशा पूछे, सर और मैडम, डू यू हैव अ प्रेफरेंस लाइक सिटिंग इन अ स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग एरिया और नियर अ विंडो। हमेशा जो है गेस्ट को सीट करते हुए उनकी प्रेफरेंस पूछे कि वो स्मोकिंग एरिया में बैठना चाहते हैं या नॉन स्मोकिंग एरिया में या किसी विंडो के पास, और फिर उन्हें एस्कॉर्ट करे उस टेबल तक और कहें, दिस वे प्लीज सर। इसी तरह से इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने गेस्ट को होटल में ग्रीट करना चाहिए। इसके साथ हम इस प्रेजेंटेशन में सेशन 1 के अंडर फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सीटिंग द गेस्ट इन द होटल। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इट इज अबाउट हाउ टू सीट अ गेस्ट इन द होटल। गेस्ट को सीट करते हुए कुछ डूज हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको करना चाहिए जब आप गेस्ट को सीट कर रहे हों। आइए इस पर ध्यान देते हैं कि कुछ ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें गेस्ट को सीट करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, जब भी कोई बिग फैमिली या ज़्यादा गैदरिंग हो गेस्ट की, तो हमेशा एक बिग राउंड टेबल यूज़ करें या फिर 2 टेबल्स को ज्वाइन कर लें। सेकेंड, कभी भी गेस्ट को जब बैठना हो तो उन्हें हमेशा उनकी प्रेफरेंस पूछे कि वो स्मोकिंग एरिया में बैठना चाहते हैं या नॉन स्मोकिंग जोन में। हमेशा ध्यान रखें कि जो एल्डरली और डिसेबल्ड गेस्ट होते हैं उनको आप ऐसी जगह सीट करें जहां से उनको मूव करना ईजियर हो। गेस्ट को हमेशा कंफर्टेबल फील कराए उनकी चेयर्स को ड्रॉ करके, स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों के लिए हमेशा F&B ट्रेनी को गेस्ट के लिए चेयर ड्रॉ करनी चाहिए। इसके बाद साथ ही चिल्ड्रंस के लिए जो चेयर्स होंगी और सीट्स होंगी उन्हें भी जो है पुल आउट करना चाहिए। जब गेस्ट कंफर्टेबली अपनी सीट्स पे बैठ जाएं तो उनके सामने लेफ्ट हैंड से मेन्यू कार्ड उनके सामने प्रेजेंट कर देना चाहिए और उनकी ईजियर कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट पेज जो मेन्यू का होता है उसे भी खोल के उन्हें देना चाहिए। ये कुछ डूज हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए माइंड में जब आप एक गेस्ट को सीट करा रहे होते हैं। आइए अब कुछ डोंट्स पे भी नज़र डालते हैं जो हमें गेस्ट को सीट करते हुए नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे गेस्ट के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो वो कौन से डोंट्स हैं? सबसे पहले, विमेन और चिल्ड्रन के सामने कभी भी मेन को पहले सीटिंग ना दें। रैपिड चेयर मूवमेंट्स ना करें जिससे कि नॉइस प्रोड्यूस होती है। गेस्ट को कभी कहीं पे भी बैठने के लिए ऑर्डर ना करें। और अगर गेस्ट कोई भी इनडिसेसिवनेस दिखा रहा हो सीट सिलेक्शन के लिए, तो नेवर शो हिम दैट यू आर गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम हिम। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी गेस्ट को सीट कराते हैं। विद दिस हम इस सेशन के सेकंड टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं। तो आइए अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है सेकंड लास्ट, प्रोसीजर ऑफ सर्विंग वाटर और वेलकम ड्रिंक अपॉन द गेस्ट अराइवल। जब भी गेस्ट होटल में आते हैं उन्हें ग्रीट किया जाता है, उन्हें सीट किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज सर्विंग वाटर टू देम। इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? वो ये है कि सबसे पहले जो गेस्ट है उन्हें पूछें कि उनकी वाटर प्रेफरेंस क्या है। क्या उन्हें रेगुलर वाटर चाहिए कि एरिएटेड चाहिए कि मिनरल चाहिए या स्प्रिंग चाहिए। और जो वाटर है वो हमेशा कोल्ड अगर मांगा हुआ है तो वो चिल्ड होना चाहिए, और अगर रूम टेम्परेचर पे है तो वो नॉर्मल वाटर होना चाहिए। हमेशा वाटर को क्लीन जग से क्लीन ग्लास में पोर करें। अब एक अंडरलाइनर क्लॉथ हमेशा डालें जिससे कि जब आप वाटर जग से ग्लास में डाल रहे हो तो टेबल पे ना गिरे। उसके बाद हमेशा ग्लासेस को देखें कि वो
जब 2/3 रह जाए तो ही जो है उनको रीफिल किया जाए। इस बात पे गौर करें कि ग्लास को रीफिल तभी करें जब ग्लास में पानी 2/3 क्वांटिटी ही रह जाए। जो मिनरल वाटर की बॉटल होती है वो हमेशा गेस्ट के सामने ही ओपन करें और वो एक केन बास्केट में कैरी करनी चाहिए। जब बॉटल से पानी डाल दिया हो उसके बाद बॉटल को टेबल पे प्लेस करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि वाटर सर्व करने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। With this we cover our second last topic of this presentation. Now last but not the least, अब हम कवर करते हैं गेस्ट रिजर्वेशन, अपना टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि गेस्ट रिजर्वेशन क्या होती है जब हमने गेस्ट की ग्रीटिंग की थी। इसमें क्या है कि जब गेस्ट रिजर्वेशन आप करते हो तो आपको पोलाइट और क्लियर वॉइस में हमेशा गेस्ट से पूछना चाहिए कि हैव दे डन द गेस्ट रिजर्वेशन और नॉट। और जो भी उनकी रिजर्वेशन है वो जो ये एक एग्जाम्पल ऑफ बुकिंग शीट दिया हुआ है 4.1 टेबल पे, इस तरह का रिजर्वेशन फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें डे मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है, कस्टमर का नेम, टेलीफोन नंबर, कवर्स, अराइवल टाइम, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग और उनके सिग्नेचर होते हैं। ये एक बुकिंग शीट का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है कि अगर गेस्ट रिजर्वेशन करनी है तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जिनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, जब भी रिजर्वेशन लेनी होती है गेस्ट से तो आपको उनसे फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे कि रिजर्वेशन डिटेल्स लेते हुए गेस्ट से हमें पूछना चाहिए, मे आई हैव योर नेम प्लीज, व्हेन वुड यू लाइक टू बुक योर टेबल एंड फॉर हाउ मेनी गेस्ट, वेयर वुड यू लाइक टू सिट, डू यू प्रेफर स्मोकिंग एरिया और नॉन स्मोकिंग एरिया। और ये क्वेश्चंस पूछ के जो है आप गेस्ट से उसकी रिजर्वेशन डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा पार्ट भी आता है कि अगर रिजर्वेशन पहले से हुई हो तो आपको तब क्या करना चाहिए, हाउ टू चेक द रिजर्वेशन बुक। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपको रिजर्वेशन बुक चेक करनी होती है तो आप बोल सकते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी सर और मैडम, while I check the reservation, allow me to put your call on hold for a moment please, sir, while I check the availability. Get back to the guest again and then उनको आप फिर बोल सकते हैं, I am sorry to keep you waiting sir, may I have your mobile number please, sorry to keep you on hold sir। ऐसे कुछ लाइंस आप जब रिजर्वेशन बुक से अपनी रिजर्वेशन चेक कर रहे हैं और कस्टमर कॉल पे है तो इन लाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, सच एज कि वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड चाहते हैं या ग्लूटेन फ्री फूड चाहते हैं या वो किसी भी चीज़ के लिए एलर्जिक है। इन सब चीज़ों की डिटेल आप अपनी रिजर्वेशन बुक शीट पे देख सकते हैं। साथ ही अब आपको अगर गेस्ट रिजर्वेशन कंफर्म करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, रीड बैक द गेस्ट रिजर्वेशन एंड देन कंफर्म द टेबल रिजर्वेशन डिटेल्स। आपको अगर लगता है कि गेस्ट रिजर्वेशन जो है उसकी शीट आपके पास अवेलेबल नहीं है या वो बुक नहीं हुई है तो आप उनको गेस्ट को इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं, आई एम सॉरी सर, वी डू नॉट हैव अ टेबल एट दैट टाइम, वी वुड 2:30 PM वुड बी सूटेबल फॉर यू। या आप उनको कोई और जो टाइम है वो सजेस्ट कर सकते हैं या फिर एक ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं बाय सेइंग मे आई हेल्प यू रिजर्व अ टेबल एट अ अदर रेस्टोरेंट इंस्टेड।
You can also say, would you like to have lunch in the work restaurant where we are having a buffet this afternoon? इस तरह की कुछ लाइंस जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने कस्टमर के लिए गेस्ट रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं. With this, we come to an end of this topic, that is guest reservation. अब लास्ट में आइए, ये है कुछ छोटे से क्वेश्चंस जो कि रिवीजन क्वेश्चंस हैं और आपको अपनी नोटबुक में इनको करना है. सबसे पहले मैच द कॉलम्स हैं और फिर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं. इसको आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस प्रेजेंटेशन से कितना समझ आया है. इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए. व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ग्रीटिंग द गेस्ट. साथ ही आपको उन सभी प्रिकॉशंस के बारे में पता होना चाहिए विच वी शुड टेक व्हाइल सीटिंग द गेस्ट. साथ ही कैसे हमें वेलकम ड्रिंक सर्व करनी अपॉन गेस्ट अराइवल, ये भी एक लर्निंग आउटकम होना चाहिए. एंड देन डिस्क्राइब द गेस्ट रिजर्वेशन प्रोसीजर. आपको गेस्ट रिजर्वेशन प्रोसीजर के बारे में भी इस प्रेजेंटेशन के बाद नॉलेज आ जानी चाहिए. अब आज के लिए हम इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं. आई होप कि आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू सेशन 1 में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी. थैंक यू.